कैसे सूर्यदेव वृषभानु जी बने और वृषभानु जी के यहाँ कैसे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। समुद्र मंथन के समय जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, समस्त देवगण जितने भी दैत्य थे, देवता थे, सब मोहित हो गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मोहित हो गए और सब चाह रहे थे कि ये जो मोहिनी रूप लिया है, ये जो मोहिनी अवतार है, ये हमें गृहिणी के रूप में हमें मिले, यानी कि पत्नी के रूप में हमें मिले। सबके मन में यही भाव आया और मोहिनी नीचे नेत्र करके सिर्फ खड़ी है और सब उन पर मोहित होते जा रहे हैं। और तभी वहाँ पहुँचे सूर्यदेव और सूर्यदेव ने उन्हें प्रणाम किया और सूर्यदेव के मन में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। वात्सल्य भाव यानी एक पुत्री का भाव प्रकट हुआ मोहिनी को देख करके। और जैसे ही मोहिनी को देखा उन्होंने और उनके मन में एक भाव ये आया कि आप मेरे यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या के रूप में प्रकट हुई है। और ये कामना सुन करके मोहिनी ने कटाक्ष नेत्र से सूर्यदेव की तरफ देखे और सूर्यदेव को वरदान दिया और कहा कि अभी तो नहीं, तुम्हें मेरी जो शक्ति है मोहिनी को भी मोहित कर ले, वो तुम्हारे यहाँ प्रकट होगी, पर इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। मेरे उस अवतार को पाना इतना साधारण नहीं है। तो लंबा समय बीत गया और जब सूर्यदेव वृषभानु जी के रूप में जन्म हुए, तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी का तप किया। उसके पहले भी एक राजा बन चुके थे, वो राजा के बाद वृषभानु जी के रूप में आए और वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, मेरे यहाँ भगवान अवतार लेने वाले थे, क्या हो गया? आप थोड़ा जाकर के पता करिए ना कि भगवान अभी तक मेरे घर क्यों नहीं आए। तो ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास और उनको बताया कि वृषभानु जी की ये इच्छा थी, क्या आपने उन्हें ऐसा कुछ वरदान दिया था? भगवान ने कहा कि अरे हाँ, मैंने तो उन्हें बोला था कि मैं उनके यहाँ कन्या रूप में प्रकट होऊंगा, पर अब कैसे हो? भगवान बोल तो दिए, पर मैं कैसे हूँ? भगवान खुद चिंतित है आज, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे देवकी के यहाँ भी प्रकट होना है, वहाँ से फिर मुझे यशोदा के यहाँ भी जाना है। ऑलरेडी मेरे 4 मम्मी पापा हो चुके हैं, अब और 2 बनाने जाऊँगा तो कैसे बनाऊँ? तो उस सोच में बैठे हैं और उस सोच में बैठे उन्होंने अपना ही एक प्रतिबिंब देखा, मतलब अपना ही स्वरूप उन्होंने एक आईने में देखा और उस आईने की तरफ भगवान चल पड़े और अपने स्वरूप को खुद निहार रहे हैं। भगवान अपने स्वरूप को निहारते 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 गए लक्ष्मी जी के कक्ष में और वहाँ से लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार था वो उन्होंने अपने ऊपर करना प्रारंभ किया। कान में कुंडल पहले, गले में माला पहनी, चंद्रिका लगाई और भगवान आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। एक तेज प्रकाश भगवान के अंग से निकल रहा है और उस तेज प्रकाश में से एक स्वर्ण की तरह चमकती हुई सुंदर सी कन्या प्रकट हुई और वो हुई भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तब जाकर के भगवान ने कहा कि आपको मेरे भक्त वृषभानु जी के यहाँ जन्म लेना है और आप मेरी आह्लादिनी शक्ति रहेंगी। आपके बिना मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। मेरी हर लीला में आप मेरे साथ रहोगे। आप प्रेम तत्व क्या है इसे जानने के लिए आपकी महिमा का रसपान किया जाएगा। आज्ञा को स्वीकार किया गया और वो वृषभानु जी के यहाँ पे जन्म ली। और आज वो दिन आया है बरसाने में। आज वृषभानु जी का मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रफुल्लित है। आज सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु जी जा रहे हैं जमुना जी की ओर। अष्टमी तिथि है, रात भर रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, वातावरण शीतल सा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा में एक सुगंधित सुगंधित खुशबू आ रही है। वृषभानु जी गए जमुना जी में, पहली डुबकी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई और तभी देखा कि किनारे पर एक बड़ा सा दिव्य कमल खिला हुआ है और वहाँ आसपास में और भी बड़े बड़े कमल खिले हुए हैं और उस कमलों के बीच में एक बड़ा दिव्य कमल तेज स्वर्ण की तरह चमक रहा है। वृषभानु जी उसके करीब गए और करीब जाते ही देखा, अंदर क्या देखा उन्होंने कि सोने की तरह, स्वर्ण की तरह चमक रही श्रीमती राधा रानी आज वृषभानु जी के यहाँ जन्म ली है। बोलिए वृषभानु नंदिनी श्री राज दुलारी की। आज पूरा बरसाना आनंद में छाया हुआ है।
हर कोई यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, हर कोई बधाई गा रहा है, हर कोई अपने अपने घरों में मिठाइयाँ पकवान बना रहे हैं कि आज वृषभानु जी के यहाँ लाली जन्म हुई है, आज कीर्ति माँ के यहाँ लाली जन्म हुई है। और सब पूरा बरसाना आज क्या कह रहा है? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।